नो मोर सबमिट बटन इन जीएसटीआर 1। जी हाँ, सही सुना आपने। अब जीएसटीआर 1 को फाइल करते समय अब सबमिट का बटन हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जीएसटीआर पोर्टल से सबमिट का बटन हटा दिया है। और जब आप जीएसटीआर 1 को फाइल करोगे, अब आपको जीएसटीआर 1 में सबमिट का बटन नहीं नजर आएगा। सीधा डायरेक्ट अब आप प्रोसीड टू फाइल करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो लुक वाइज देखने में कैसी लगती है जीएसटीआर 1 अब सबमिट बटन के बिना? चलिए देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट एक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। लेट्स स्टार्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप ये कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम जीएसटीआर 1 को फाइल करते थे तो यहां पर एक सबमिट का बटन आता था। अब जब ये सबमिट का बटन आता था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, एक बार डेटा को फिल करने के बाद जैसे ही हमने सबमिट का बटन दबा दिया तो हम इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते थे। अब इससे होता क्या था कि हमारी रिटर्न कई बार मतलब कि मिसमैच के साथ फाइल हो जाती थी, कभी उसमें लायबिलिटीज ज्यादा आ जाती थी, कभी सेल कम दिखा दी, कभी ज्यादा दिखा दी, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते थे। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाल लिया और गवर्नमेंट को लगा कि भी ये सबमिट के बटन की कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि जब सबमिट का बटन हम दबा देते हैं तो फिर उसके बाद हमें रिटर्न को फाइल करना ही पड़ता है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब रिटर्न को फाइल करना है उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो सबमिट का बटन जो है एक तरह से मतलब कि या तो सबमिट का बटन हो या फिर प्रोसीड टू फाइल, रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन हो। इन दो में से एक ही होना चाहिए, दो का तो कोई मतलब रहता ही नहीं। अगर सबमिट का बटन दबा दिया तो फिर प्रोसीड टू फाइल करना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अगर प्रोसीड टू फाइल करना ही है तो फिर सबमिट के बटन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल से ये सबमिट का बटन हटा दिया है। अब देखते हैं कि सबमिट के बटन के बिना हमारा जीएसटी पोर्टल कैसा दिखता है, और आगे फर्दर जो प्रोसीड टू फाइल करके हम रिटर्न फाइल करते थे अब वो किस प्रकार से होगी। तो चलिए हम फटाफट से एक जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करते हैं। ये एक इमेज थी जो मैंने मतलब कि इसमें आपको शो किया मैंने इमेज के थ्रू, बट अब मैं जीएसटी पोर्टल पे आपको ले चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। तो अब यहाँ जल्दी से हम देखते हैं, ये मैंने लॉगिन कर लिया जीएसटी पोर्टल। यहाँ से फाइल रिटर्न पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सर्च। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर आ जाता है हमारा, एक्चुअली क्या है, मेरे पास जो है वो क्वार्टरली रिटर्न है, तो इसीलिए इसके अंदर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। चलिए मैं कोई दूसरा लॉगिन कर लेता हूँ किसी और क्लाइंट का। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई भी एक मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें अप्रैल सेलेक्ट किया, सर्च किया, और इसके अंदर आप देखेंगे इसमें जीएसटीआर 1 है। जैसे जीएसटीआर 1 पर यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे नीचे की तरफ जहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देता था, अब वहाँ पर देखेंगे नीचे ना तो यहाँ पर सबमिट का बटन है, ठीक है, यहाँ पर सबमिट का बटन हटा दिया गया है। अब यहाँ पर रीसेट है और जनरेट समरी, मतलब सबमिट का बटन और एक प्रोसीड टू फाइल, दो ऑप्शन होते थे। अब प्रोसीड टू फाइल और सबमिट का बटन, तो यहाँ पर दोनों हटा करके यहाँ पर जनरेट समरी का ऑप्शन आ गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पर जनरेट समरी करूँगा तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट समरी करके देखते हैं, इस जनरेट समरी करके देखते हैं। जनरेट समरी करने पर यहाँ पर ये देखिए ये लिखा आया, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, प्लीज क्लिक द स्टेटस। अब यहाँ पर लिखा है सबमिट, ये सब टाइम बाय क्लिकिंग द रिफ्रेश बटन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रिफ्रेश करता हूँ ये वाला, लेकिन इससे पहले दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पर आगे फर्दर कुछ नहीं शो कर रहा है। जनरेट समरी करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो अब नीचे यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से, अब उसके बाद नीचे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो जनरेट समरी था, अब उसकी जगह प्रोसीड टू फाइल या समरी, जो मर्जी कह सकते हो, क्योंकि आगे समरी भी दिखाई देगी इसीलिए समरी भी लिखा हुआ है और प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्लिक करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखिए लुक वाइज ये रिटर्न कुछ इस प्रकार से शो होने लगी है, जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अब क्या ऑप्शन है, अब यहाँ फाइल स्टेटमेंट, पहले यहाँ प्रोसीड टू फाइल के बाद आगे मतलब कि ओटीपी वगैरह आते थे, बट यहाँ पर अब ये फाइल स्टेटमेंट आ गया है। लेकिन फाइल स्टेटमेंट से पहले आप अपना जो भी डेटा है यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर सेम वही चीजें हैं, 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C और 7 मतलब B2C के लिए, और 4A इसमें B2B का डाटा आएगा। तो ऐसे सारे ऑप्शन वही हैं, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और उसके बाद जब यहाँ पर आप ये लिखा है डाउनलोड समरी PDF, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक बार आप चेक कर सकते हैं। नीचे मेरा ये PDF आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें सारा फिल होकर आ जाएगा। अब देखिए लुक वाइज कुछ इस तरीके से लगता है ये फॉर्म। तो चलिए फटाफट से अब हम नेक्स्ट आगे फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं, और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फर्दर आगे नेक्स्ट वही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी आपका क्लाइंट के नेम है, जो भी ऑथराइज पर्सन है GST रिटर्न को फाइल करने के लिए जिस पे OTP आएगा उसे सेलेक्ट कीजिए और DSC या EBC के थ्रू फाइल कर दीजिए। मेरा भी फाइल करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि मुझे इस क्लाइंट की रिटर्न फाइल करनी है, इसमें डेटा डालना है। तो अगर मैं EBC पर क्लिक कर दूंगा तो ये रिटर्न नहीं जाएगी, मतलब कि सबमिट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। आगे OTP आएगा, आगे का प्रोसीजर आपको मालूम है, बस OTP आने के बाद सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो काफ़ी समय से लोग वेट कर रहे थे कि कब इसमें मतलब कि सबमिट का बटन हटेगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही टेंशन में थे, क्योंकि सबमिट का बटन दबाते ही ना सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि आपको रिटर्न को फाइल करना ही पड़ता था, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को जब गवर्नमेंट ने देखा और गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई बहुत सारी रिक्वेस्टें गई, बहुत सारी कंप्लेंट्स गई गवर्नमेंट के पास, तो इसमें मतलब कि गवर्नमेंट ने इसका यही सोल्यूशन निकाला कि सबमिट के बटन की कोई खास रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबमिट का बटन दिया गया था, बट उसके बाद जब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आने लगी गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये बटन भी यहाँ से हटा देना चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बटन को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई हमें, और मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमारी जो रिटर्न है वो मतलब कि उसमें मतलब एरर फ्री जाएगी, और जब हमें फाइल करनी होगी तभी हम फाइल करेंगे, और उससे पहले हम मतलब कि कहने का मतलब ये है, इसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इसे चेंज कर सकते हो, फाइल करने से पहले आप इसे चेंज कर सकते हो। बट उसमें क्या था, सबमिट बटन क्लिक होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते थे। अब सबसे बढ़िया चीज है कि आप इसको फाइल करने से पहले इसको 10 बार क्या 1000 बार चेंज करो, और जब आपको लगे उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करो। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट थी, बहुत बढ़िया न्यूज थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।